ओम नमः शिवाय। श्रावण मास शिव पार्वती की पूजा अर्चना के साथ शिव भक्तों की इस मनोहारी दृश्य और इस भगवान इंद्र द्वारा इस बारिश के मौसम में व्रत उपवास और श्रावण मास के झूलों के आनंद के साथ शिव भक्त महादेव को प्रसन्न करने में लगे हैं। भगवान महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम श्रावण मास के अध्यायों का रसपान कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में अपन ने 6 अध्यायों का रसपान किया है, जिसमें रविवार व्रत और सोमवार व्रत के विधि के महत्व को भी अपन ने जाना है। यदि आपने उन अध्यायों का रसपान नहीं किया है तो इस अध्याय को सुनने से पूर्व उन अध्यायों का रसपान अवश्य करें, जिससे महादेव की प्रसन्नता आप पे बनी रहे और आपके घर में सुख शांति समृद्धि और माँ लक्ष्मी का आगमन हो। आज हम श्रावण मास के 7वें अध्याय मंगला गौरी व्रत विधि की कथा का श्रवण करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो आइए दोस्तों, आज हम मंगला गौर की विधि और कथा का श्रवण करते हैं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब उत्तम मंगलवार के व्रत को कहूँगा, जिसके करने से वेधव्य का नाश होता है। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। विवाह उत्तर 5 साल तक इस व्रत को करें। विवाह के बाद पहले श्रावण के पहले मंगलवार को इस व्रत का शुभारंभ करें। फूलों, केले के खंभों, नाना तरह के फलों, रेशमी कपड़ों आदि से एक भव्य मंडप का निर्माण करें। उसमें अपनी सामर्थ्य अनुसार सोने अथवा अन्य धातु की गौरी जी की प्रतिमा स्थापित करें। मंगला गौरी को 1650 से 16 दुर्बा दलों से, 16 चिड़चिड़ा दलों से, 16 चावल और 16 चने की दाल से पूजन करें। 16 बत्तियों का एक दीपक या 16 दीपक जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावल का नैवेद्य समर्पित करें। देवी के नजदीक सिल लोटा रखें। इस प्रकार 5 साल तक श्रावण के प्रत्येक मंगलवार को व्रत करें। फिर उद्यापन कर माता को वायना दें। वायना इस प्रकार दें, मंगला गौरी की 1 पल या आधा पल या चौथाई पल यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनावें। सामर्थ्य अनुसार सोने या तांबे आदि से निर्मित घड़े को चावल से भरें। फिर उसके पहनने के कपड़े तथा चोली रखें। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के नजदीक चांदी के चिल लोटा रखें। इस प्रकार माता के बहाना दें। तत्पश्चात 16 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन करा दक्षिणा देकर विदा करें। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से 7 जन्म तक सौभाग्य प्राप्त होता है। सनत कुमार ने ईश्वर से पूछा, हे शंभो, इस व्रत को पहले किसने किया? वह उसको उसका क्या पुण्य फल हुआ? हे प्रभु, ये सब आप मुझसे कहें। ईश्वर बोले, हे मुने, पूर्व काल में कुरु देश में एक श्रुति कीर्ति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता कीर्तिमान वह शत्रु रहित राजा राज्य करता था। पुत्र सुख छोड़ उस राजा को सब आनंद था। संतान के लिए वह राजा हमेशा चिंतित रहता था। पुत्र दुख से दुखी उस राजा ने एक बार जप तथा ध्यान युक्त होकर देवी की आराधना की। उसके तप से प्रसन्न हो देवी ने उसे कहा, हे राजन, वर मांग। श्रुति कीर्ति ने कहा, हे देवी, यदि आप प्रसन्न हो तो श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करें। राजा की ऐसी वाणी सुन मंद मंद मुस्कुराती हुई देवी ने कहा, हे राजन, तुमने दुर्लभ वस्तु की याचना की है, लेकिन इसकी कृपा कर तुमको पुत्र दूंगी। हे राजेंद्र, तुम्हारा पुत्र अत्यंत गुणी होगा, लेकिन 16 साल से अधिक नहीं जीवेगा। और यदि सुंदरता तथा विद्याहीन पुत्र चाहो तो वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की वाणी सुन राजा चिंता करने लगा। उसने अपनी भार्या से विचार कर संपूर्ण सुलक्षण युक्त पुत्र मांगा। तब देवी बोली, हे राजन, मेरे दरवाजे पर एक आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से तुम उसके एक फल को तोड़कर अपनी पत्नी को खाने को दे दे। उसके खाने से ही उसी समय रानी गर्भवती हो जाएगी। राजा ने ऐसा ही किया। फल के खाने से रानी गर्भवती हो गई। उसने 10वें महीने में देव तुल्य एक पुत्र पैदा किया। हर्षित राजा ने शिव स्मरण करते हुए उसके सब संस्कार करा। उसका नाम चिरायु रखा। जब पुत्र 15 साल का होकर 16वें साल में लगा तो सपत्नीक राजा को चिंता होने लगी। राजा ने विचार किया कि पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है, अपने समक्ष इसकी मृत्यु कैसे देख पाऊंगा। अंत राजा ने पुत्र को मामा के साथ काशी भेजने का प्रबंध किया। रानी ने अपने भाई से कहा, तुम
कापार्टिक वेश धारण कर इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र प्राप्ति के निमित्त भगवान मंत्रु जैसी प्रार्थना की है कि हे देवेश, पुत्र की प्राप्ति होने पर ही उसे जगपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। अंत तुम पुत्र को इसी समय ले जाओ, इसकी यत्न से रक्षा करो। बहन की वाणी सुनकर भाई अपने भांजे के साथ लेकर काशी को चल दिया। कुछ दिन पश्चात वह आनंद नगर पहुंचा। वह वीरसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी कन्या का नाम मंगला गौरी था। वह बालिका सर्वगुण संपन्न व रूप में लावण्य से युक्त थी। वह बालिका अपनी सखियों सहित एक रमणीक बगीचे में खेलने जाती थी। उसी समय राजपुत्र चिरंजीव तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंचे। दोनों बालिकाओं को देखने की इच्छा से वहां ठहर गए। इतने में ही खेलती हुई बालिकाओं में से एक बालिका ने क्रोधित होकर राजकन्या से अत्यंत कठिन दुर्वचन रंडा कहा। इस दुर्वचन को सुन राजपुत्री ने कहा कि तू अयोग्य वाणी क्यों कहती है? मेरे वंश में कोई स्त्री ऐसी नहीं है। मंगला गौरी के व्रत के प्रसाद के प्रभाव से मेरे हाथ में से चावल जिसके मस्तक पर गिरे तथा उसका विवाह मेरे साथ हो जाए, वह अल्पायु होकर भी चिरायु वाला होगा। तदनंतर वह बालिका अपने घर चली गई। उसी दिन राजकन्या का विवाह था। उसका विवाह बाहलिक देश के दृढ़ धर्मो राजा के पुत्र सुकेतु से होना निश्चित हुआ। वह राजकुमार मूर्ख, कुरूप तथा बहिरा था। अंत वर पक्षियों ने मंडप में उसके स्थान पर कोई अन्य वर ले जाने का निश्चय किया। ऐसा सोचकर वर पक्षी चिरायु के समीप जाकर उसके मामा से बोले, वह बालक हमें दे दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। ये सुनकर उसका मामा हृदय से राजी हो गया, क्योंकि उसने वाटिका से बालिका की वाणी सुनी थी। लेकिन वह उनसे बोला कि आप लोग बालक को क्यों चाहते हो? कार्य सिद्धि की वास्ते वस्तु मांगी जाती है, परंतु वर की भिक्षा भी नहीं कही जा सकती। परंतु फिर भी आप लोगों के गौरवार्थ में बालक को देता हूँ। वर पक्ष के लोगों ने चिरायु को ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध किया। सप्तपदी आदि कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप वो चिरायु मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी दिन चिरायु को 16वां साल समाप्त था। उस रात को सांप के रूप में काल वहां आया। देव योग में उसी समय राजकन्या उठ गई। वह सर्प को देख भय से कांपने लगी। फिर उसने धीरता से सांप को षोडशा प्रसाद पूजा की, पीने को बहुत सा दूध दिया और प्रार्थना की कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पतिदेव चिरंजीवी हो जाएं। उसी समय सांप कमंडल में प्रवेश किया गया। राजकन्या ने अपनी चोली में उस कमंडलू को मुख बांध दिया। तदंतर उसके पतिदेव अंगड़ाई लेते हुए उठे और बोले, प्रिय, मुझे भूख लग रही है। ये सुन राजकन्या ने खीर, लड्डू आदि लाकर पति को दिया। चिरायु ने प्रशंसित होकर भोजन किया। हाथ धोते समय चिरायु के हाथ से अंगूठी गिर गई और वह पान खाकर सो गया। वह राजपुत्री कमंडलू को फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से उस कमंडलू में सर्प के स्थान पर एक चमकता हुआ हार हो गया। उस हार को देखकर वो विष्णु प्राप्त हो गई। उसने उस हार को अपने गले में धारण के लिया। कुछ रात जब शेष रही तो चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षी सुकेतु को ले आए। मंगला गौरी ने जब उस सुकेतु को देखा तो कहने लगी, ये मेरा स्वामी नहीं है। सभी वर पक्षी लोग ये सुनकर बोले, ये क्या कह रही है? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा, जिसने मुझे रात में ये नवरत्न जड़ित अंगूठी दी, वह अंगूठी इसकी अंगुली में डालकर पहचान करो। रात में पतिदेव ने जो हार मुझे दिया, उस हार की सुंदरता कैसी है ये कहें, तथा रात में आम्र के सेशन के समय मेरे पतिदेव का केशर युक्त पैर मेरी जांग में लगा हुआ है, सब लोग उसे भी देखें। रात्रि के समय जो कुछ बातचीत हुई तथा भोजन हुआ, उसे भी यदि ये कहें तो मेरा पति होगा। लेकिन चिन्ह से सुकेतु के बतलाए हुए में से एक भी पहचान नहीं मिली। तब सब लोग ने सुकेतु को वर मानने से इनकार कर दिया। वर पक्षी सभी जैसे आए थे वैसे चले गए। मंगला गौरी के पिता श्रुति कीर्ति ने एक क्षत्र यज्ञ किया तथा बाद में उन्हें वर पक्ष द्वारा किए गए उलटफेर के बारे में मालूम पड़ा। राजा ने कन्या को महल के बरामदे में चिक के अंदर बैठाया। 1 साल तक यात्रा करते हुए चिरंजीव अपने मामा के साथ फिर अपने ससुराल के हालचाल देखने आया। तब मंगला गौरी ने चिक के भीतर से उसे देखा तो प्रसन्न हो अपने माता पिता से कहा कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने पूर्व में कही हुई सारी पहचानों को देकर अपनी पुत्री को चिरायु को सौंप दिया। शिष्ट लोगों के सहित राजा ने विवाह उत्सव कर वस्त्राभूषण, अश्व, हाथी, रथ तथा बहुत सी सेना लेकर चिरायु तथा मंगला गौरी को विदा किया। चिरायु अपनी पत्नी सेना सहित नगर पहुंचा। जब चिरायु के माता पिता ने लोगों के मुख से उसके आने का समाचार सुने तो उन्हें विश्वास न हुआ, क्योंकि भाग्य के विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच चिरायु अपने माता पिता के पास आया और प्रेम मग्न हो माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। मंगला गौरी ने भी अपने सास ससुर को प्रणाम किया। माता पिता अपने पुत्र तथा पुत्र वधू को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सास ने पुत्र वधू को अपनी गोद में बैठाकर सब बात पूछी। मंगला गौरी ने श्रेष्ठ व्रत
व्रत महामते और जो कुछ इतिहास था वो सब कहा। शिव जी बोले, हे सनत कुमार, ये मंगला गौरी व्रत आपसे कहा है, इसे जो सुनेगा कीर्तन करेगा उसका मनोरथ सिद्ध होंगे। इति श्री दोस्तों, हो सके तो आप भी पवित्र श्रावण के मास में मंगलवार का व्रत अवश्य करें, जिससे महागौरी की कृपा आप पे बनी रहे। कैसा लगी कथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।